तो कहानी की शुरुआत में एक नरेटर बस बताती है कि 18 साल पहले जे साम्राज्य की सेना ने विचेन साम्राज्य की राजधानी को कुचल दिया था ताकि दूसरे विद्रोहियों को हटाया जा सके, जिसके बाद एक युद्ध हुआ जिसमें सांग किंगडम और यूसेन किंगडम के राजकुमार मारे गए। अब जीजी सांग के राजा का पोता जिया साम्राज्य राजकुमार को मार डालेगा। सीन यहीं पे कट होता है। अब हमें जेसुन सिटी को दिखाते हैं। ये जिया किंगडम का कैपिटल है। किंगडम की राजकुमारी और उसके बेटे राजकुमार जू के साथ खड़ा था। वो किसी से परमिशन मांग रहा था। वो बोलता है कि मैं जू को ताई सिटी ले जाना चाहता हूँ। मैं उसे सेलेस्टियल आर्ट सिखाऊंगा। जब सही समय आएगा हम वापस आ जाएंगे। उस समय तक सांग का बचा हुआ राजकुमार जानलेवा दुश्मन बन चुका होगा, जिसके लिए हमें जू को ताकतवर बनाना होगा और यही इसकी किस्मत होगी। अब हमें कहानी के दूसरे हीरो जीजी को दिखाते हैं, जो कि घायल अवस्था में अपने दादा के सामने खड़ा था। वो अपने दादा से कहता है कि दादाजी, डेस्टिनी जिया किंगडम के डर का एक बहाना है। साथ ही एक ड्रैगर से अपने सीने को कट करता है, जिसे पास्ट का सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ जीजी के पिता की फाइट हो रही थी कोसांग में। आगे जीजी गुस्से में कहता है कि युद्ध के दौरान उन्होंने 12 बार आपको मदद के लिए बुलाया था, लेकिन किसी को भी आपने नहीं भेजा, इसलिए पूरा कोसांग सिटी जल कर राख हो गया। मेरे पेरेंट्स कभी वापस नहीं आए। साथ ही अपने सीने में ड्रैगन लॉकिंग सील को बाहर निकालते हुए कहता है कि मैं कभी भी जान नहीं पाया कि माता पिता का प्यार कैसा होता है। साथ ही उस ड्रैगर को अपने दादाजी की ओर थ्रो करता है। तो दादाजी पास्ट के एक भविष्यवाणी को याद करते हुए बताते हैं कि जिया किंगडम खत्म हो जाएगा और सांग किंगडम हमेशा कुशल रहेगा। उसके दादाजी कहते हैं कि तुम सोचते हो कि यही मैं चाहता था। अगर मैंने सेना भेजी होती तो ये नियम का उल्लंघन होता, हमें नियम तोड़ने वाला माना जाता। तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ के क्लैन को बचाने के लिए हमारे किंगडम को तबाह कर ही दिया था। मैं एक राजा हूँ और मेरा फर्ज है कि मैं पूरे राज्य के बारे में सोचूं, और यही एक राजा का भाग्य होता है। तो जीजी कहता है कि अगर मैं अपनी ही फैमिली को नहीं बचा पाया तो कैसे पूरे किंगडम को रूल करूंगा। मैं राजा नहीं बनना चाहता और अपनी बॉडी से हमेशा के लिए 9 नेल्स को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता, जिसे देखकर दादाजी कहते हैं कि ये तुम्हारे बॉडी के कोर में सील्ड है। जीजी कहता है कि मैं इसे निकाल कर ही रहूंगा, अगर मैंने इसे निकाल दिया तो। दादाजी गुस्से में कहते हैं कि मैं इसे दोबारा तुम्हारे बॉडी में सील कर दूंगा, कल शाम तुम्हारा राज तिलक होगा। और वो कहते हुए वहाँ से चले जाते हैं। अगले सुबह हमें क्राउन सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ राज्य के सभी सैनिक शामिल थे, साथ ही कई लीडर्स भी थे। सेरेमनी को अब शुरू किया जाता है, लेकिन जीजी वहाँ से भाग जाता है। जाते वक्त उसके सामने उसके दादाजी का होलोग्राम भी आता है। दादाजी कहते हैं कि ये ताज तुम्हारे ब्लड से जुड़ा हुआ है, तुम कभी इससे भाग नहीं सकते। लेकिन जीजी नहीं रुकता, बैरियर को तोड़ता हुआ निकल जाता है, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे सोल्जर पड़े हुए थे। तभी उसे वहाँ एक बंदा दिखाई देता है, जो कि सैन किंगडम का नॉर्थ गार्ड था। जीजी सोचता है कि ये बंदा उससे फाइट करेगा, लेकिन वो सोल्जर उसके सामने आके नील डाउन करता है और उसे कहता है कि 18 साल पहले तुम्हारे पिता कोसांग सिटी में जो युद्ध लड़ रहे थे, मैं उन्हीं के साथ था, लेकिन मुझे दुख है कि मैं उन्हें नहीं बचा पाया। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि तुम्हारे पिता मारे जा चुके हैं और तुम्हारे दादाजी तुम्हें उनसे दूर लेके जा रहे थे। जब मैं वापस आया तो मुझे नॉर्थ का जनरल बना दिया गया, ताकि मैं तुम्हें सेफली बड़ा होते हुए देख सकूं। इसके बाद वो जीजी को आगे जाने को कहता है और खुद सोल्जर से लड़ने के लिए जाता है। सोल्जर मुड़कर कहता है कि तुम्हारी माँ ने कहा था, काश तुम एक नॉर्मल फैमिली में जन्म लेते और अपनी ज़िंदगी आज़ादी से जीते। जिसे सुनकर जीजी हैरान हो जाता है और जीजी वहाँ से चला जाता है। उसने अपना नाम भी बदल लिया था, अब उसने अपना नाम यूसेन रखा था, अब इसे यूसेन कहेंगे हम। जीजी चलते हुए एक बहुत बड़े घने जंगल में जाता है। अब हमें ताइसेट के एक जंगल का सीन दिखाते हैं। ये इलाका पूरा आइस से बना हुआ था। एक ड्रैगन किसी को प्रोटेक्ट कर रहा था। साथ ही कहता है कि मास्टर 9 दिनों 5th रियाल में पहुंच जाएंगे, तब तक कोई उन्हें परेशान ना करे। लेकिन तभी वहाँ पे कहाँ से भटकते हुए यूसेन आ जाता है, जिसे तो वो जगह काफ़ी अच्छी लग रही थी। तभी उसे एक बंदा दिखाई देता है, जिसे देख वो मन में सोचता है कि ये आदमी आइस वाले इलाके में क्यों बैठा है, कहीं मुझे कोई भ्रम तो नहीं हुआ। इसीलिए वो चेक करने के लिए आगे बढ़ता है। अब हम जानते हैं ये बंदा कौन है। ये ताई सेक्ट का जियांगली है। यूसेन को लगता है कि ये आइस में फ्रीज होकर मर गया है, इसीलिए वो उसकी सांसों को चेक करने के लिए जाता है। तो पता चलता है कि इसकी सांसें तो चल रही है और वो भी काफ़ी ठंडी। तभी ड्रैगन वहाँ पे हलचल कर देता है, जिससे वो जगह कोलैप्स होने लगती है। जियांगली को अपने पीठ पर
कैरी करके भागने लगता है, जिसे वो ड्रैगन गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि जियांगली को जीजी चोट पहुंचा देगा। साथ ही वो ड्रैगन जीजी को देख के खुश भी हो जाता है क्योंकि उसे ब्रेक थ्रू करने यूसेन का ब्लड मिल गया था। इधर यूसेन बेहोश जियांगली को बोलता है कि तुम काफी लकी हो कि मैं यहाँ पे हूँ। इस घने जंगल में मैं अकेला हूँ जो तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता है, वो भी जिंदा। यूसेन आइस में देखता है कि बीस्ट उस पर अपने पंजों से अटैक करने वाला है, तो वो जल्दी से वहाँ से जंप करके हट जाता है। बाद में उसके सारे अटैक को डॉज करने लगता है। यूसेन उसके मुंह पर किक मारता है और दूरी पर जियांगली को लेटा देता है क्योंकि उसकी वजह से वो फाइट नहीं कर पा रहा था। बीस्ट यूसेन से कहता है कि तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारी सारी हड्डियां तोड़ दूंगा, जिससे यूसेन बोलता है कि मेरी हड्डियों को तुम हैंडल नहीं कर पाओगे। बीस्ट यूसेन पर अपने आइस की पावर से अटैक करता है, तो यूसेन उसके आइस अटैक से बच जाता है। साथ ही उसके आइस को स्वॉर्ड में बदलकर उस पर अटैक करने को आगे बढ़ता है। यूसेन उस पर अपनी फ्रोस्ट ट्रेवर टेक्निक से अटैक करता है, जिससे उस बीस्ट की आंखों से खून निकालने लगता है, तो वह बीस्ट और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और यूसेन पर अपनी पूंछ से अटैक करता है, जिससे यूसेन दूर जाकर गिरता है और उसकी स्वॉर्ड भी टूट जाती है। बर्फ में गिरने की वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा धुआं हो गया था, जिसकी मदद से यूसेन वहाँ पे छिप गया था। इधर हम जियांगली को देखते हैं जो कि हवा में फ्लोट कर रहा था क्योंकि बीस्ट अपने मास्टर को धोखा दे रहा था। वो जियांगली को मारना चाहता था ताकि उसके ब्लड से वो अपने आप को ब्रेक थ्रू करा सके। बीस्ट जियांगली पर अटैक कर देता है, तो उसे बचाने के लिए यूसेन आगे बढ़ता है, लेकिन उसी वक्त जियांगली के माथे में लगा मार्क चमकने लगता है और वहाँ पे एक फॉर्मेशन बन जाता है, जिससे सारी चीजें स्लो हो जाती है। जियांगली अपने आइस की मदद से अटैक करता है जो कि काफी पावरफुल था, जिससे वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो बीस्ट मारा जाता है। लेकिन इतनी ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करने की वजह से जियांगली कमजोरी के कारण बेहोश हो जाता है और वो गिरने लगता है। यूसेन उसे पकड़ने लगता है, लेकिन जियांगली उसे भी हिट कर देता है और दूर फेंक देता है। दोनों ही नीचे गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। वही दूसरी तरफ हमें ताइक सेट के जुआंगली हॉल का सीन दिखाते हैं, जहाँ हमें उसी मास्टर को दिखाते हैं जो कि बचपन में जिया किंगडम के राजकुमार को अपने साथ ले गया था। वो किसी से टेलीपैथी के थ्रू अपने मन में बात करता है कि बहुत जल्द ही 100 सालों में सबसे बड़ी परीक्षा गुजरने वाली है सवा सिटी पर। तुम किसी शांत जगह पे चले जाओ और अपने आप को 5th रियाल में ब्रेक थ्रू करवाओ, क्योंकि खतरा हमारी ओर आ रहा है। हमारे पास सिर्फ 99 डेज ही बचे हैं। जिसके साथ उसके माथे पर लगा मार्क चमकता है और इसी के साथ ये सीन खत्म हो जाता है।